ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को किसने और क्यों काटा? ब्रह्मा जी के पांचवें सिर के काटे जाने की कथा हिंदू पौराणिक ग्रंथों में गहरी दार्शनिक और सांकेतिक अर्थों के साथ जुड़ी हुई है। इस घटना में शिव, ब्रह्मा और उनके बीच शक्ति व ज्ञान में अलग अलग पहलुओं का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता है, उनको उनके पांचवें सिर से वंचित करने का कारण उनकी अहंकारपूर्ण प्रवृत्ति, अधर्म और अपने कर्तव्यों से विचलित होना था। इस कथा को समझने के लिए हमें पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझना होगा। ब्रह्मा जी को चार सिर वाले देवता के रूप में जाना जाता है। ये चार सिर चार वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सिरों के माध्यम से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के ज्ञान, धर्म और शास्त्रों को प्रचारित किया। लेकिन यह कथा बताती है कि उनके पास शुरू में 5 सिर थे। पांचवें सिर उनके घमंड, अभिमान और अधर्म का प्रतीक माना जाता है। यह सिर अन्य 4 सिरों के कार्यों को भटक कर अपनी अलग ही शक्ति का प्रदर्शन करने लगा, जो कि ब्रह्मा के आध्यात्मिक और नैतिक पतन का कारण बना। ब्रह्मा जी का अहंकार क्यों बढ़ गया? पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और इसे अपने महान कार्य के रूप में देखा। यह कार्य इतना विशाल और अद्भुत था कि ब्रह्मा जी को स्वयं पर गर्व हो गया। यह गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि वे सबसे बड़े देवता हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने सोचा कि वे शिव और विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे सृष्टि के रचयिता है। ब्रह्मा जी के पांचवें सिर के उद्भव की कहानी उनके अहंकार और गलत प्रवृत्तियों का प्रतीक है। इस सिर में उनके व्यवहार में और अधिक समस्याएं उत्पन्न की। ब्रह्मा जी का पांचवा सिर अक्सर शिव का अपमान करता था और उनकी महत्वता को नकारता था। वह सिर शिव की शक्ति को कमतर दिखाने के लिए तर्क करता और यह दावा करता कि सृष्टि का निर्माण ही सर्वोपरि कार्य है। ब्रह्मा जी ने अपने पांचवें सिर की शक्ति का उपयोग करते हुए सृष्टि की मर्यादा को भंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन किया और स्वयं को सर्वोच्च देवता घोषित करने की कोशिश की। एक अन्य कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने ही सृजित बेटी सरस्वती पर आसक्ति दिखाई। इस कार्य को अधर्म माना गया और उनके पांचवें सिर ने इस पाप को बढ़ावा दिया। सरस्वती ने स्वयं शिव से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी के इस पाप को रोकें। जब ब्रह्मा जी का अहंकार और अधर्म चरम पर पहुंच गया तो शिव ने सृष्टि की मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। शिव, जो विनाश और पुनर्निर्माण के देवता हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को काटने का निर्णय ले लिया। शिव को जब ये पता चला कि ब्रह्मा जी धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं और उनकी प्रवृत्ति सृष्टि के संतुलन को भंग कर रही है, तो उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को देखा। उनके क्रोध ने उस सिर को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शिव ने अपने त्रिशूल का उपयोग करते हुए ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को काट दिया। यह त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के तीनों गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मा जी का पांचवा सिर उनके अहंकार का प्रतीक था। शिव का यह कदम यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे अंत में नष्ट होना ही होता है। शिव ने ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को काटकर यह सुनिश्चित कर दिया कि सृष्टि ने धर्म और मर्यादा बनी रहे। यह घटना यह सिखाती है कि अधर्म को समाप्त करना ही धर्म का उद्देश्य है। ब्रह्मा जी के पांचवें सिर की कटाई यह दर्शाती है कि सत्य और न्याय हमेशा विजय होता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ब्रह्मा जी के 4 सिर ज्ञान के 4 वेदों का प्रतीक है। पांचवा सिर, जो अधर्म और अहंकार का प्रतीक था, उसे हटाकर शिव ने यह सुनिश्चित किया कि ज्ञान पवित्र और शुद्ध बना रहे। अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता थे, उनका पतन उनके अहंकार के कारण हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें विनम्र